हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा दिल्ली के रेड फोर्ट के बारे में, लाल किला, जो अभी आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो ये पड़ता है बिल्कुल सेंटर दिल्ली में। अभी मैंने जस्ट पार्किंग से लगाई है और ये पीछे की तरफ पैदल रास्ता है जो पार्किंग से सीधे क्या कहते हैं इसके मेन गेट पे आता है। तो बेसिकली लाल किले में एंटर करने के लिए दो गेट हैं, एक दिल्ली गेट है उस साइड, एक लाहौरी गेट है। तो दिल्ली गेट तो बंद है जनरल पब्लिक के लिए, वहाँ से वीआईपी एंड गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो एंटर करते हैं। और एक है लाहौरी गेट जो नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो इस साइड है, तो अभी वहाँ चलेंगे। तो अगर मैं इसकी पार्किंग, लाल किले की डेडिकेटेड पार्किंग है वहाँ पर, तो आप अगर कोई भी गाड़ी से आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ला सकते हैं और वहाँ पे लगा सकते हैं। 30-40 रुपये पार्किंग के चार्जेस हैं। और अगर मैं लाल किले की टिकट वगैरह के बारे में बात करूं तो अगर आप काउंटर पे आके कैश में लेते हैं क्या कहते हैं तो फिर 50 रुपये, और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो 35 रुपये, और वहीं फॉरनर के लिए 500 की समथिंग है। तो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगा टिकट वगैरह के चार्जेस वगैरह की, कितने चार्जेस लगते हैं ये सब। अभी चलेंगे अंदर। अभी ये तो नहीं पता कि वो कैमरा वगैरह ले जाने देंगे नहीं देंगे अंदर, बट क्या कहते हैं अभी जाते हैं उधर, शायद बैग वैग जमा होते हैं यहाँ के काउंटर पे, क्योंकि लाहौरी गेट से एंट्री होती है। तो वहाँ देखते हैं। ये बिल्कुल पड़ता है चांदनी चौक के सामने। अगर मैं दिखाऊँ मेरे पीछे तो वो सड़क के उस तरफ चांदनी चौक है, और क्या कहते हैं ये सामने लाल किला है। तो जनरली क्या कहते हैं जो पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं यहाँ पे मार्केट लगा देते हैं, तो इसी को चांदनी चौक बताते हैं, बट एक्चुअल में चांदनी चौक ये नहीं, चांदनी चौक पीछे है, वो फिल्म की शूटिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो 1638 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। तो 1638 से लेकर 1648 तक, मतलब अप्रॉक्स 10 साल इसको बनने में लगे थे, और 10,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने इस पर काम करा था। तो जो आपको मेरे पीछे दीवार दिख रही होगी, ये क्या कहते हैं लाल किले के पूरे साइड बाय साइड है। इसकी डायमेंशन 2.5 किलोमीटर के अंदर ये क्या कहते हैं सिचुएटेड है पूरा। और क्या कहते हैं ये किला 3 साइड से यमुना नदी से घिर रखा है, और एक साइड ये है जो मैंने आपको सामने चांदनी चौक दिखाया था। तो अगर क्या कहते हैं यमुना साइड की से बात करें तो क्या कहते हैं 16 मीटर उसकी हाइट है ज़मीन से, और अगर इस तरफ शहर की तरफ से देखें तो वो 30 मीटर बन जाती है, क्योंकि उस साइड से अब थोड़ा सा कम हो गया है लेवल क्या कहते हैं किले का, उस साइड से ज़्यादा भरान हो गया है। और ये शहर है इस साइड से 35 मीटर है। तो क्या कहते हैं एंट्री करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, 2 गेट हैं, एक दिल्ली गेट है और एक ये लाहौरी गेट है पीछे की तरफ। अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे किले के साइड ये ऐसा गैप बना रखा है। तो पहले इसमें यमुना नदी का पानी हुआ करता था। तो ये 30 मीटर के 30 फुट के कहते हैं गहरी है। तो बताते हैं कि पहले के टाइम पे इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे, और अगर कभी जैसे कोई आक्रमण करता था किले वगैरह पे तो ऊपर से गर्म तेल छोड़ा जाता था। और वो है लाहौरी गेट। तो बेसिकली जब ब्रिटिश लोग आ गए थे तब तो सीमेंटेड हो गया था, तो पहले वो लकड़ी का था। अभी उधर से एंट्री है, तो उधर से एंट्री लेके जब जाएंगे उधर तो तब थोड़ा सा पास से दिखाते हैं आपको। तो गाइस एक और इन्फॉर्मेशन, एंट्री तो मैंने ले ली है, बट क्या कहते हैं फिर से हमेशा की तरह जैसे और भी दिल्ली के किलों में क्या कहते हैं मेरे को ट्राईपॉड और कैमरा ले जाने नहीं दिया था अंदर। तो आज फिर से यार हाथ में पकड़ के बनाएंगे वीडियो, और एंट्री तो ले ली। अभी मैं वहाँ खड़ा था बाहर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब मैंने एंट्री ले ली, अब मैं अंदर आ गया हूँ। तो अब मैं दिखाऊँगा सारी वीडियो कहते बैक कैमरे से, क्योंकि अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ लाहौरी गेट के सामने। तो आपको दिखाता हूँ मैं अपने फ़ोन से बैक व्यू। तो बेसिकली अभी जो आप लोगों को मेरे सामने दिख रहा है लाहौरी गेट है। तो बेसिकली बताते हैं कि इसका मुंह अपोजिट में लाहौर की तरफ है, तो इसलिए इसका गेट का नाम लाहौरी पड़ा था। अब यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें। वैसे तो मेरे को पता है अंदर से जो राइट में आपको सीढ़ियाँ दिखी होंगी ऊपर, वो वही जगह जहाँ पे हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को क्या कहते हैं ऊपर जाके झंडा लहराते हैं। अभी वहाँ पास जाके भी देखते हैं। तो ये एंट्री कर ली है। तो एंट्री करते ही जो मैंने आपको दिखाया था, ये सामने से सीढ़ियाँ ही हैं जो यहाँ पे मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए तो बंद है। तो प्रधानमंत्री जाते हैं यहीं से ऊपर और झंडा लहराते हैं हर साल। और इसके सामने क्या कहते हैं वहाँ अंदर है मीना बाज़ार, ऐसा बन रखा है जो मैंने बाहर से दिखाया था आप लोगों को। तो गाइस ये है मेन एंट्री गेट। तो इस बाज़ार को वैसे चट्टा चौक बोलते हैं, मीना बाज़ार और चट्टा चौक। चट्टा चौक बेसिकली उसको बोलते हैं जो कवर्ड बाज़ार होते थे। तो थोड़ा सा अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर।
तो गाइस वो है चट्टा चौक मीना बाज़ार, वो क्रॉस कर लिया। उसको क्रॉस करते ही ये क्या कहते हैं सामने ही आ जाता है, इसका नाम है नक्कर खाना। तो बेसिकली ये उस टाइम पे बताते हैं म्यूज़िक बजाया जाता था जब लोगों को इकट्ठा करना होता था या कोई क्या कहते हैं फेस्टिवल वगैरह होता था, तो इसके अंदर क्या कहते हैं म्यूज़िक बजा के सबको इकट्ठा करा जाता था। तो इसमें तो बस यही है, इसकी हिस्ट्री तो सिर्फ यही है। अभी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इस किले में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो सामने था मीना बाज़ार, फिर ये नक्कर खाना, ये सारी चीज़ें लाइन से है। और इससे जैसे ही आप क्या कहते हैं सामने की तरफ देखते हैं तो ये वाला रास्ता तो बंद है, उधर से जाते हैं, वो शायद दीवाने आम है। हाँ, वो दीवाने आम ही है, मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं राजा बैठ के कहते हैं नॉर्मल पब्लिक की और अपनी जनता की कहते हैं प्रॉब्लम वगैरह सुना करता था। तो थोड़ा सा पास में जाते हैं वहाँ से और देखते हैं वो कैसा बना है। तो गाइस दीवाने आम के सामने आ गए हैं, तो उसके बारे में कुछ लिखा है तो आपको दिखा देते हैं एक बार। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे भी वही लिखा है कि जो शाहजहाँ था वो क्या कहते हैं आम जनता की यहाँ से मिलता था और उनकी शिकायतें वगैरह सुनता था। तो देखते हैं अंदर चल के एक बार। तो ये है सामने शाहजहाँ का शासन, जहाँ पर वो बैठ के आम जनता की मुहिमें और शिकायतें सुनता था। तो थोड़ा पास चल के देखते हैं इसको। ये है दूसरी साइड से व्यू इसका। तो इस सिंहासन को तो देख के लग रहा है ये हुई ना कुछ राजा वाली बात। और ये वैसे भी कुछ टाइम पहले बंद कर रखा था, क्योंकि बता रहे थे ये ऊपर से जो पत्थर वगैरह थे नीचे गिर रहे थे, बट अब तो शायद खोल दिया है सबके लिए। और वो सामने नक्कर खाना और उसके पीछे मीना बाज़ार था। तो ये तीनों चीज़ें लाइन से बन रखी हैं यहाँ पर। चलो गाइस अब चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या बचा है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम आ गए हैं नहरे बहिश्त के सामने। तो बेसिकली ये बैक टू बैक 3 है यहाँ पर। तो इसी में से एक मोती मस्जिद भी है, नहान भी है, और जो मैंने अभी आपको क्या कहते हैं दिखाया था क्या कहते हैं वो जहाँ पे क्या कहते हैं शाहजहाँ बैठते थे, तो ये उसके बैक साइड का है। तो अगर मैं इसका बताऊँ, नहरे बहिश्त इसका नाम, तो नहरे बहिश्त नाम इसलिए पड़ा इसके पीछे क्योंकि जो यमुना नदी थी उसके पीछे से एक छोटी नदी इसको क्या कहते हैं कनेक्ट करती है। और क्या कहते हैं ये जो आपको बीच में दिख रहा होगा, ये क्या कहते हैं जो मैंने स्टार्टिंग से दिखाया था वहाँ से सबके बीच में से ये पानी जाता था। तो बताते हैं क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं कुरान से लिखा हुआ भी है कि अगर कहीं जन्नत है तो यहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं बताते हैं इनको वो पीछे नदी से पानी चढ़ाया जाता था ऊपर, फिर यहाँ पर आता था। फिर जो क्या कहते हैं रानियाँ वगैरह होती थी बादशाह की, तो यहाँ पर क्योंकि पीछे की साइड से काफ़ी खुला है और बहुत ठंडी हवा आती थी। मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। होता क्या था, ये नीचे से पानी आता था तो यहाँ पे एक रंगीन शीशा लगा होता था, तो फिर उससे लाइट पड़ती थी। तो ऊपर के कहते हैं अब तो खैर सब लूट के ले गए जैसे जैसे बादशाह आए, लेकिन पहले यहाँ पे जब उस पानी से निकल के रंगीन रोशनी के साथ ऊपर पड़ती थी तो काफ़ी सुंदर लगता था यहाँ पे देख के। अब चलो उधर चलते हैं आगे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं अगर देखना है तो। महलों में निशान जलापूर्ति करके ना वातानुकूलित करती थी, मतलब ठंडी हवा आती थी जब क्या कहते हैं यहाँ पर पानी रहता था। तो अभी आपको जो मेरे सामने दिख रहा होगा ये है राजा, इसको खास महल कहते हैं। तो बेसिकली बताते हैं राजा के निजी महल जो होते थे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता था, जैसे मीटिंग वगैरह, और अगर जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो उनके लिए रखता था। और अगर वो सामने देखें नीचे से रास्ता है वो यमुना का है, और यहीं पर बताते हैं कि राजा कुछ फैसले वगैरह भी करता था। तो थोड़ा पास से चल के दिखाते हैं आपको। ये रास्ता ये नीचे यमुना नदी की तरफ जाता है। तो गाइस ये है खास महल जो कि बना है संगमरमर के पत्थर से।
तो गाइस जैसे ही रंग महल क्रॉस होता है तो इसके क्रॉस होते ही वो सामने बढ़ जाता है हमाम। तो हमाम बेसिकली नहाने वाने के लिए यूज़ करा करते थे, और इसी के साथ में पड़ती है मोती मस्जिद। तो बताते हैं कि बादशाह ने ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी, क्योंकि जब उनको नमाज़ वगैरह पढ़नी पड़ती थी तो उन्हें जामा मस्जिद जाना पड़ता था। अब भाई राजा लोग तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने अपने लिए खुद ही 1659 मतलब 1659 में बनवा दी थी। थोड़ा पास से जाके देखते हैं। तो ये है मोती मस्जिद मेरे सामने, और अगर इसके बारे में, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट ये इसके बारे में कुछ लिखा भी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसमें। तो ये थी मोती मस्जिद जो मैंने अभी आपको उस तरफ से दिखाई थी। तो जैसे आप इसको क्रॉस करते हो तो ये बाग पड़ता है, तो इस बाग का नाम है हयात बख्श बाग, जो बहादुर शाह जफ़र ने 1842 में बनवाया था। तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इसमें गिरनी है चारों तरफ। तो गाइस अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है ज़फ़र महल। ये बताते हैं बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा बनाया गया था, बट ये पूरा बन नहीं पाया था, तो ये ऐसा अधूरा ही रह गया। तो इसके बारे में लिख रखी थोड़ी बहुत चीज़ें। और इसको भी सेम पत्थर से बनाया गया था, लाल बलुआ पत्थर से। चारों साइड वैसे पानी है ऐसा था। और ये सामने म्यूज़ियम है। तो गाइस पूरा किला कवर करके आ गए। तो मैं सोचा था यहीं पे ख़त्म करूं, बट जाने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत मेरे को पता थी सोचा बता दूं आप लोगों को। तो बताते हैं, क्या कहते हैं कि इस लाल किले में क्या कहते हैं सन 2000 में क्या कहते आतंकी हमला हुआ था, सन 2000 में, जिसमें क्या कहते हैं हमारे देश के क्या कहते हैं 2 सोल्जर और एक क्या कहते हैं सिविलियन शहीद हो गए थे उस पर। तो उसके बाद 2003 में इंडियन आर्मी ने या भारतीय सेना ने क्या कहते हैं इसको हैंड ओवर दे दिया था क्या कहते हैं दिल्ली को, टूरिज़्म को। तो उसके बाद से ये लोग इसकी देख रेख करते हैं। अच्छा ये भी बताते हैं कि जब ये बनाया गया था तो इसके अंदर काफ़ी क्या कहते हैं बहुमूल्य चीज़ें थी, मतलब सोने वोने और क्या कहते हैं उस टाइम काफ़ी चीज़ें गड़ाई गई थी उस टाइम पे। तो बट बताते हैं कि जैसे जैसे राजा चेंज होते गए तो क्या कहते हैं जो आता रहा, फिर वो क्या कहते हैं धीरे धीरे इसको धीरे करके ले जाता रहा। तो ऐसे अब मतलब महल अभी भी क्या कहते हैं लाल किला है तो काफ़ी सुंदर, बट ये कि जो भी इसके अंदर कीमती चीज़ें थी वो अब नहीं है पहले के समय में। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला व्लॉग। जल्दी से मिलेंगे दिल्ली की किसी और जगह पर, जब तक ले सी यू देन, बाय बाय एवरीवन।